बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन सोसाइटी। प्रिल्यूड, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन द नेबरहुड, some advantages of joint families include nuclear families, family values and terminology, importance of cousins in Indian families, learning traditions and values, community connections, agricultural and resource sharing in villages, urban and rural community practices, urban communities, residents welfare associations, interdependence within communities, types of communities, school and other communities. स्नीक पीक सोशल एनवायरनमेंट। सबसे पहला है फैमिली, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, सेल्फ रिलायंस, फोकस्ड पेरेंटिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता है रोल्स एंड ड्यूटीज, जिसके अंदर आता है पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ड्रामा, अहिंसा, दाना, सेवा, त्याग। सिंगल पेरेंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, जिसके अंदर आता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्ड केयर सपोर्ट एंड कल्चरल कम्युनिटी। फिर आता है न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसमें आता है सेल्फ रिलायंस, फोकस्ड पेरेंटिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों। फिर आता है रोल्स एंड ड्यूटीज, जिसके अंदर है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, धर्म, अहिंसा, दाना, सेवा, त्याग। फिर आता है टाइप्स, कास्ट, प्रोफेशन, रिलीजन, स्कूल, कम्युनिटी, जिसमें आता है अर्बन एरियाज, RWA, रूरल एरियाज, community gatherings and celebrations, collaborative farming, resource sharing, interconnectedness in communities, economic exchange and public services. Families and communities from the bedrock of our social lives. The family is where we learn essential life skills, values and responsibilities, while the community extends these lessons, creating a broader social network of support, resources and shared experiences. बच्चों, families और communities क्या होती है? एक bedrock है सोशल लाइफ का, जिसके अंदर हम जानते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, वैल्यूज़ को सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, देयर स्ट्रक्चर्स, रोल्स एंड वैल्यूज़ helps us appreciate the diversity of human relationships. Communities, on the other hand, bring people together based on shared interest, values, and goals, offering a larger social framework for cooperation and interdependence. बच्चों, हम इसमें डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, वैल्यूज़ के, रोल्स के बारे में, हम कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप की जो डाइवर्सिटी हो सकती है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ में क्या होता है, हम बहुत सारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक इंटरेस्ट, वैल्यू और गोल्स जो सेम होता है उसको शेयर करते हैं। In this chapter, we will explore these concepts in detail, examine how families and communities functions, their significance and how they help individuals thrive within society. अच्छा, इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कंसेप्ट को, जो डिटेल है, डिटेल्स को एग्जामिन करेंगे, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ के फंक्शंस को। टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन द नेबरहुड। फैमिलीज come in various forms, each with its own unique characteristics and dynamics. The two primary types of families that we encounter in neighborhoods are joint families. A joint family is a large family structure while multiple generations live together under the same roof. This includes grandparents, parents, children, uncles, aunts and cousins. In joint families, there is a strong sense of togetherness and shared responsibility. Family members support each other emotionally and financially, ensuring that no one else left out or neglected. Joint families are particularly common in rural areas where the extended family plays a central role in daily life. बच्चों, जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली वो होता है जनरेशन के बाद भी, हर जनरेशन में जो भी लोग होते हैं उस जनरेशन के सभी एक साथ रहते हैं। फिर चाहे उसमें कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट और कजन्स जो होते हैं। जॉइंट फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है टुगेदरनेस का, यानी एकता का। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो हैं इमोशनली, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिलीज इंक्लूड shared resources. Financial and material resources are often pooled together, reducing the economic burden on individual family members. Emotional support. In times of crisis or personal difficulties, members of a joint family provide each other with emotional and practical support. बच्चों, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज
एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। क्राइसिस के टाइम पर वो लोग एक दूसरे के साथ में, जो जॉइंट फैमिलीज होते हैं, इमोशनल सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करते हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली अलाउइंग फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कलेक्ट होकर एक दूसरे के साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। However, living in a joint family also comes with certain challenges such as a lack of privacy and potential conflicts due to differing opinions from among family members. लेकिन इसके अलावा भी जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनमें आपकी प्राइवेसी नहीं होती है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कई सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो होते हैं ओपिनियंस सेम नहीं होते हैं, ओपिनियंस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज, अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर group of family members, typically parents and their children. This type of family has become increasingly common in modern urban settings. Nuclear families focus more on the immediate family unit, allowing for greater privacy and इंडिपेंडेंस। बच्चों न्यूक्लियर फैमिली जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं, टिपिकली इसमें कौन कौन होता है, पेरेंट्स और बस उनके बच्चे ही होते हैं। आज के अर्बन सोसाइटी में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये ज़्यादा हो गया है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना ही पसंद करते हैं ताकि वो अपनी प्राइवेसी को अपने तक ही रख सकें। पेरेंट्स इन न्यूक्लियर फैमिलीज टेंड टू हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, एनकरेजिंग पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। न्यूक्लियर फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा टाइम होता है ताकि वो अपने बच्चों पर सीधा फोकस कर सकते हैं, उनके पर्सनल ग्रोथ पर और सेल्फ रिलायंस पर। While nuclear families promote autonomy and privacy, they may lack the extended support system that joint families provide. In challenging times, nuclear families often have to rely on external help rather than the immediate assistance of extended family members. हालांकि न्यूक्लियर फैमिलीज के पास में जॉइंट फैमिली ना होने का भी खेद होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है उनके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में मेम्बर्स ही नहीं होते हैं, इसीलिए वो एक्सटर्नल सपोर्ट लेते हैं। रिसर्च जंक्शन, research and find out the percentage of the total population in India that lives in nuclear families based on your findings. Explain why nuclear families might be more common in urban areas compared to rural areas. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फैमिली वैल्यूज एंड टर्मिनोलॉजी, Indian society places a strong emphasis on familial bonds and relationships. Understanding family values and the terminology used to describe relationships is essential in appreciating the depths of connections within Indian families. Indian family relationships. In India, relationships within families are deeply respected and family members have designated titles that reflect their position within the family hierarchy. Terms such as bhai, brother, behan, sister, chacha, uncle, bua, aunt, and dada, dadi, grandparents are commonly used to address relatives. These titles are a way of showing respect and acknowledging the importance of each family member. Even distant relatives are often treated with same affection and respect as immediate family members. बच्चों जो रिलेशनशिप्स होता है फैमिलीज़ के बीच में वो डीपली रिस्पेक्टेड होता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक दूसरे के साथ में, जैसे अंकल आंट हो गए यानी चाचा चाची बुआ फूफा या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। इसमें क्या होता है, बच्चों द्वारा उन्हें ये टैग दिया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। More importance of cousins in Indian families. Cousins play a special role in Indian families, especially in joint families where they often grow up together. Cousins are often regarded as siblings and share a deep bond that extends into adulthood. They participate in family functions, help each other in times of need, and contribute to the overall strength of the family unit. Cousins can offer companionship, advice, and support, further सॉलिडिफाइंग द फैमिली सोशल फैब्रिक। कज़न्स जो है वो एक इंडियन फैमिलीज़ में एक स्पेशल रोल निभाते हैं, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में, जहाँ पर कज़न्स जो हैं उन्हें रिगार्ड दिया जाता है सिबलिंग्स के द्वारा। उनके बीच में जो होता है अडल्टहुड में एक डीप बॉन्ड बन जाता है, यानी फैमिलीज़ में चाहे कोई भी माहौल हो, चाहे खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ उससे लड़ते हैं, और अगर खुशी का माहौल हुआ तो एक साथ ही वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे निभाते भी हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फैमिलीज। एवरी फैमिली मेंबर हैज स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज which contribute to the smooth functioning of the family. Understanding these roles help individuals fulfill their duties effectively and maintain harmony within the family unit.
Parental responsibilities. Parental hold a vital role in the family as they are responsible for ensuring the well-being and development of their children. Their responsibilities including providing food, clothing and shelter as well as emotional support and guidance. Parents जो है एक vital role होता है family में, वो उनकी responsibility होती है ये ensure करने की कि वो अपने बच्चों को अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेलबींग कर रहे हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को फूड, क्लोथ, शेल्टर, इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस और एजुकेशन देने के लिए. पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प plays an important role in educating their children not just academically but also in terms of values, ethics and social behavior. Parents ही अपने बच्चों को social behavior, ethics और चिल्ड्रंस को एकेडमिकली ही नहीं बल्कि कई सारी तरीके से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं. बाय नर्चरिंग देयर चिल्ड्रंस एंड सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, पेरेंट्स हेल्प प्रिपेयर देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट्स. इन इंडियन फैमिलीज, पेरेंट्स ऑफन टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज caring for elderly relatives and participating in community activities. These added roles highlight the importance of families, ties and collective responsibility within the family structure. Parents जो होते हैं ना केवल वो अपने एल्डर्स को सपोर्ट करते हैं बल्कि सोसाइटी में भी उनका एक अहम रोल होता है. Children's responsibilities. Children too have their own responsibilities within the family. They are expected to obey their parents, respect their elders and contribute to household chores in age-appropriate ways. These tasks help children learn important life skills such as time management, teamwork and self-discipline. As children grow older, their responsibilities increase, preparing them for adulthood. In many Indian households, older children are also responsible for looking after their younger siblings, which fosters a sense of responsibility and care for others. By taking on these roles, children learn to appreciate the effort that goes into maintaining a home and develop a sense of gratitude toward their family. Learning traditions and values. Families are the primary institutions where children learn important traditions and values that guide their behavior and interactions with others. These values are passed down from generation to generation, creating a shared cultural heritage. Some of the key values taught in Indian families include, बच्चों families में primarily institution जहाँ बच्चों को importance सिखाया जाता है tradition के लिए, culture के लिए, जिसमें यहाँ पर कुछ दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो फैमिलीज़ द्वारा बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है धर्म. धर्म रेफर्स टू ड्यूटी एंड राइचियसनेस. इट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्ट मोरली इन ऑल सिचुएशंस. पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू अपहोल्ड धर्म बाय बीइंग ऑनेस्ट, रेस्पेक्टफुल एंड फेयर इन देयर इंटरेक्शंस. धर्म क्या होता है? ड्यूटी और राइचियसनेस यानी सही की सीख, जिसमें आपको ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और एक फेयर होना चाहिए इंटरेक्शन के समय. अहिंसा और नॉन वायलेंस इज अ कोर वैल्यू इन मैनी इंडियन हाउसहोल्ड. इट प्रमोट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड टीचेस इंडिविजुअल्स टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स बोथ फिजिकली एंड इमोशनली. Children are taught to practice patience, tolerance and compassion toward all living beings. Knowledge junction. Lysipriya Kanjugwajam, an 11-year-old climate activist from Manipur, she peacefully advocates for stronger environmental laws and climate action using non-violent protests to push for change. Dana. The concept of dana or giving emphasizes the importance of charity and generosity. Families encourages children to share their resources with those in need, reinforcing the value of helping others and contributing to the welfare of society. बच्चों, दाना जो कॉन्सेप्ट है इसमें बच्चों को सिखाया जाता है चैरिटी और जेनरोसिटी, यानी जिस चीज़ की नीड अगर दूसरों को है उसे हम कैसे शेयर कर सकते हैं. सेवा और selfless service involves helping others without expecting anything in return. It is a value deeply ingrained in Indian culture, where acts of kindness and service to the community are highly respected. Tyag refers to the virtue of sacrifices. It teaches individuals to give up personal desires or comforts for the greater good of the family or community. This value fosters a sense of unity and collective responsibility, encouraging individuals to prioritize the well-being of others. Community connections. Definitions of community. A community is a group of people who share common interests, values, or goals and live together in a particular geographical area. Communities provide individuals with a sense of belonging, support, and cooperation. Within a community, people work together to address common challenges, celebrate
shared events and support one another in times of need. Communities can be based on various factors such as location, religion, occupation और shared hobbies. बच्चों, कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो एक साथ आकर काम करते हैं, जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं वो एक साथ मिलकर उस चैलेंजेस का सामना करते हैं, चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, ऑक्यूपेशन को और सेम रिलीजन, लोकेशन और सेम जो हॉबीज़ होते हैं उसे शेयर करते हैं. शेयर सेलिब्रेशंस एंड events. In Indian communities, festivals and celebrations are key event that brings people together. Festivals like Diwali, Holi, Eid and Christmas are celebrated by entire communities, fostering unity and harmony among individuals. बच्चों, फेस्टिवल्स जो होते हैं इंडिया में सभी लोगों के द्वारा, सभी कम्युनिटीज़ के द्वारा एक साथ मिलकर मनाया जाता है, फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर क्रिसमस हो. These shared events provide an opportunity for people to interact, strengthen their bonds and celebrate their common heritage. Weddings, religious ceremonies and harvest festivals are other occasions where communities come together to celebrate. By participating in these events, individuals strengthen their sense of belonging and contribute to the overall well-being of the community. Agriculture and resource sharing in villages. In rural communities, agriculture plays a central role and villages often shares resources such as water, seeds and farming equipment. This collective approach to resource management ensures that all members of the community benefit equally from the available resources. During harvest season, villagers come together to help each other, creating a spirit of cooperation and mutual support. Harvesting के टाइम पर जो लोग होते हैं गांव के, वो एक साथ मिलकर आकर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं. This resource sharing extends beyond agriculture. In many villages, community members share responsibilities related to maintaining infrastructure such as road, irrigation systems and schools. This interdependence strengthens the community and helps ensure its sustainability. Urban and rural community practices. Rural communities resource management. In rural areas, communities often rely on collective resources management to meet their needs. Villagers work together to manage natural resources such as water and land, ensuring that everyone has access to these essential resources. Decisions related to resource allocations are typically made through panchayats or village councils while represent the interest of the entire community. Panchayats plays a crucial role in maintaining harmony within the village and ensuring that resources are distributed fairly. They also organize community projects such as building schools, maintaining roads and improving agricultural practices. By working together, rural communities create a strong support system that help them thrive despite challenges. एक साथ काम करने से जो रूरल कम्युनिटीज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट सिस्टम बन जाती है एक दूसरे का, और जितने भी चैलेंजेस होती हैं एक साथ मिलकर वो उन्हें उनका सामना करती हैं. अर्बन एंड रूरल community practices. Rural community resources management. In rural areas, communities often rely on collective resource management to meet their needs. Villagers work together to manage natural resources such as water and land, ensuring that everyone has access to these essential resources. Decisions related to resource allocations are typically made through panchayats or village councils which represent the interest of the entire community. बच्चों, रूरल एरियाज में जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो कलेक्टिवली रिसोर्स मैनेजमेंट में के साथ में मिलते हैं और अपनी नीड्स का, एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखते हैं. विलेजर्स जो है वो एक साथ आकर काम करते हैं, मैनेज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, और इंश्योर करते हैं कि सभी तक ये एसेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बराबर पहुंच रहा है. पंचायत्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग हार्मनी विद इन द विलेज एंड इंश्योरिंग दैट resources are distributed fairly. They also organize community projects such as building schools, maintaining roads and improving agricultural practices. By working together, rural communities create strong support system that helps them thrive despite challenges. पंचायत जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इसमें, वो मेंटेन करता है हार्मनी को विलेजर्स के साथ में. एक साथ काम करने से जो रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं वो क्रिएट करती हैं एक सपोर्ट सिस्टम को जो कि हेल्प करता है जितने भी चैलेंजेस गांव पर आ रहे हैं उनको लेकर के. अर्बन कम्युनिटीज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. इन अर्बन एरियाज कम्युनिटीज आर ऑफन ऑर्गेनाइज थ्रू रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस RWAs. और RWAs are responsible for managing the common areas of apartment complexes or houses, societies, ensuring security, maintaining cleanliness and organizing social events for residents.
These associations plays a vital role in addressing issues related to infrastructure, safety and community welfare. बच्चों, सोसाइटी की जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है, कम्युनिटी वेलफेयर है, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है RWA, जो कि है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. RWA also act as a bridge between resident and local government bodies, helping to address issues such as water management, water supply and road maintenance. By participating in these organizations, urban residents contribute to the overall well-being of their community and strengthen social ties with their neighbors. Urban communities, despite being fact-paced and often fragmented, benefit greatly from the role of RWAs as they foster a sense of community spirit and cooperation among residents. Interdependence within communities. In dependence on other communities, trade, municipal services. Communities, whether rural or urban, do not function in isolation. They depend on other communities for essential goods, services and resources. This interdependence can take several forms. सबसे पहला है trade. Rural communities, for example, may rely on urban centers for manufacturing goods, while urban areas depend on rural communities for food supplies such as grains, vegetables and dairy products. This exchange of goods through trade create a web of interdependence that connect different communities. Municipal services. In urban areas, residents rely on municipal services like water management, water supply, electricity and public transport. अब urban areas में जो residents होते हैं वो rely करते हैं municipal services पे, जो जिसमें आता है waste management, water supply, electricity, public transport. These services are essential for the smooth functioning of the community. Urban residents depend on government institutions and other communities that provide these services to maintain their quality of life. और ये services essential होता है ताकि जो कम्युनिटी है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन कर सके. अर्बन रेजिडेंट से होते हैं वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ होती है उन पर डिपेंड होते हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के सर्विसेज को मेंटेन कर सके. This interdependence highlights the importance of cooperation and communication between different communities, ensuring that everyone's needs are met and resources are utilized efficiently. Types of communities. Jati-based communities. In India, many communities are formed based on caste or traditional occupations, often referred to as Jati-based communities. These communities have historically played a significant role in shaping social structures and individual identities. Jati-based communities often share common rituals, traditions and customs which help to preserve their cultural heritage. While caste-based distinctions have dismissed in modern times, these communities continue to exist and play a role in Indian society. Religious communities. Religious communities are formed around shared religious beliefs and practices. In India, there are numerous religious communities including Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains and Buddhists. इंडिया को इसी जो इंडिया की जो रिच हेरिटेज है वो यही है कि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं. ईच रिलीजियस कम्युनिटी celebrates its own festivals, observes its unique rituals and follow its own moral and ethical codes. Religious communities often provide emotional and spiritual support to their members, reinforcing their sense of identity and belonging. Regional communities. Regional communities are a group of people who share a common geographical origin or language. For example, people from the same state or region such as Maharashtra, Punjab or Tamil Nadu often form regional communities. These communities celebrate regional festivals, practice unique traditions and speak the same language. Regional communities provide a sense of cultural continuity, especially for those who have migrated to the other parts of the country or the world. Professional communities who share the same occupation or profession such as teachers, doctors, engineers and artists. These communities offer opportunities for networking, professional development and the exchange of ideas. Professional communities also play a role in improving the quality of work and advocating for the rights and needs of their members. बच्चों, जो प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो वो सेम ऑक्यूपेशन, जो सेम प्रोफेशन को शेयर करते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट हो गए, ये कम्युनिटीज़ ऑफर करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ नेटवर्क को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आइडियाज़ को हम एक्सचेंज कर सकते हैं. स्कूल एंड अदर कम्युनिटीज़. स्कूल एंड activity based communities. Schools are another vital community in the life
lives of children within schools, students, teachers, and staff members form a close-knit community where learning, growth, and development takes place. Schools often have various activity-based communities such as classroom communities. Students in the same class share learning experiences and build friendships. Club-based communities, science clubs, drama clubs, and art clubs provide students with opportunities to explore their interest and talent. Sports team. School sports team foster team network, discipline, and healthy competition. These activity-based communities allow students to explore different interests and skills, encouraging both personal and social growth. By participating in these groups, students learn the importance of cooperation, leadership and responsibility. बच्चों पार्टिसिपेट करके, इन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करके बच्चों को पता चलता है, वो सीखते हैं importance of cooperation, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के. ग्रास्प एंड गेन. दिस चैप्टर टीचेस अस दैट फैमिली एंड कम्युनिटी आर द फाउंडेशन ऑफ आवर वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स. वेदर इन अ जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी शेयर हेल्प अस ग्रो आर केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स. बच्चों ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी फैमिली और कम्युनिटी जो है वो फाउंडेशन है वैल्यूज़ और रिलेशनशिप्स की, चाहे फिर वो जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो रोल्स हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं वो हमें ग्रोथ देता है, वो हमें केयरिंग सिखाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है. रिसर्च इंजक्शंस explore why more families in cities are becoming smaller with just parents and children. How does this affect family life and way people help and support each other? For example, think about how living in cities for work changes family relationships. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Terms to learn: joint family, a large family living together including parents, children and extended relatives. Nuclear family, a small family with parents and children. Ahimsa, concept of non-violence. Dana, concept of giving यानी charity. Seva, virtue of selfless service. Tyag, virtue of sacrifice. Let's recapitulate. The chapter explains the importance of families and communities in shaping values and responsibilities. It introduces two main types of families: nuclear families, parents and children, and joint families, multiple generations. The roles of family members are explained, including how parents care for children and children help at home. Key family values like dharma, duty, and ahimsa, non-violence are emphasized as important lessons passed down. The chapter discusses communities where people share celebrations and resources and help one another. Rural and urban communities are compared with villages having panchayats and cities having residents' welfare associations. The concept of interdependence with communities is explored, focusing on trade and shared services. Different types of communities are covered, such as caste-based, religious and professional communities. Schools and other activities-based communities are highlighted as places where students learn teamwork and responsibility. The chapter teaches that families and communities are essential for personal growth and social cooperation. बच्चों अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर. बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.